पेज नंबर 13, ट्राई दीज में पार्ट 1। 7/5 इंटू माइनस 3/12 और प्लस 7/5 इंटू 5/12। तो ध्यान से चेक करें बच्चों, ये पूरा फर्स्ट टर्म है, प्लस से पहले पूरा फर्स्ट टर्म है, a इंटू बी लिखा हुआ है, देखो ये a है अगर आपको दिख रहा हो, ये क्या है b है, हाँ, और फिर प्लस लगा हुआ है, तो a इंटू बी और प्लस देखिए a की वैल्यू कितनी 7/5, यहाँ पे भी a कितना है 7/5 इंटू 5/12 क्या है c। तो देखा आपने a इंटू बी और प्लस a इंटू सी टाइप का, तो a हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि 7/5 को हम कॉमन ले लेंगे। कैसे, ये देखिए हमने लिखा 7/5 इंटू माइनस 3/12, ठीक, और प्लस इसको पहले कॉपी कर लो ऐसे है ना, 7/5 इंटू 5/12। अब देखो यहाँ ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है ये वाली, ठीक है, परेशान ना हो ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकंड टर्म है, ठीक। फर्स्ट टर्म में देखो 7/5 दिख रहा है, सेकंड टर्म में भी 7/5 दिख रहा है, ठीक। और ये पूरे में ब्रैकेट डालो ऐसे करके, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसे। नो, फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है 7/5 कॉमन मिल रहा है, ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, तो 7/5 है। कुछ बच्चे कहते हैं सर 2 बार आ जाएगा क्या, नहीं एक ही बार आएगा भाई, क्योंकि यहाँ भी है और यहाँ भी है ना, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, ठीक। तो बाहर ले लिया, अब ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा -3/12 और प्लस सेकेंड टर्म से 7/5 चला गया, क्या बचेगा 5/12, वही बाहर जाता है जो दोनों में आता हो, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म में जो दोनों में आपको दिख रहा हो, 7/5 यहाँ भी बाहर चलाएगा, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ बच्चे कहते हैं सर ऐसा क्यों लिख दिया सर ऐसा इसलिए लिख दिया सर, क्योंकि ध्यान से चेक करिए सर 7/5 इन द ब्रैकेट अगर हमें दिया होता -3/12 और प्लस 5/12, तो क्या हम इसको ऐसा ना करते, a को उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करते, यानी कि 7/5 इंटू -3/12 और फिर हम प्लस लिखते और इसको उठा के हम यहाँ मल्टीप्लाई करते, यानी कि प्लस 7/5 इंटू 5/12। अब बताइए कौन से रूल से, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन से। तो जब इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको वापस से क्या ऐसा नहीं लिखा जा सकता है 7/5 को कॉमन लेके, यस सर लिखा जा सकता है, ठीक। तो जब हमने ऐसा किया तो हमें साइड में लिखना होगा क्या, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ओके, ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। नो, अब 7/5 है और ये ब्रैकेट लगाए, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ध्यान दीजिएगा, तो 7/5 इंटू, अब कुछ ना करो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, तो 12 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक। अब ध्यान दे बच्चे, 12 और 12 का एलसीएम आ गया 12, ओके स्टूडेंट्स। 12 को डिवाइड करोगे 12 से आएगा 1, यानी कि -3 इंटू 1, सो -3 इंटू 1 और प्लस 12 को मतलब एलसीएम को 12 से डिवाइड करोगे आएगा 1, यानी कि 5 इंटू 1। नो, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, बाहर क्या है 7/5 है, ऐसे ही रहेगा, तो 7/5 इंटू ब्रैकेट में ध्यान दें -3 इंटू 1 -3 और प्लस 5 इंटू 1 5, ओके 5 अपॉन में 12, ओके। थोड़ा सा बच्चों वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए प्लीज़, वीडियो पॉज करके बच्चों प्लीज़ कॉपी कर लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह यहाँ पर चाहिए होगी, ओके। वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें प्लीज़, कर लिया है, चलिए। नाउ क्या है आपके पास 7/5 इंटू ब्रैकेट में क्या आ गया था -3 प्लस, पहले कॉपी कर लेता हूँ ना, -3 प्लस 5/12, ठीक। चलो सॉल्व करो, यहाँ से हो जाएगा 7/5 इंटू, अब देखो बच्चों ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, ओके, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि 5 - 3 करना है 2, लेकिन साइन लगेगा 5 का पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का 2 आएगा अपॉन में 12। अब सुनो, इतना तो सबको पता है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो हमने प्लस यहाँ से हटा दिया, यानी कि क्या आ गया हमारे पास 7/5 इंटू 2/12, ओके, ठीक है। सो हमारा आया 7/5 इंटू 2/12। अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, नो, 2 1 ज़ा 2 होता है, 2 6 ज़ा 12, यानी कि ये हो गया 7/5 इंटू 1/6। नाउ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो बस, 7 1 ज़ा 7 अपॉन में 5 6 ज़ा क्या होता है 30 होता है, ठीक। सो योर आंसर इज व्हाट 7/30, करेक्ट। नोट करिए आंसर कितना आ रहा है 7/30, ठीक है। चलो आपको मैं आंसर भी चेक करा देता हूँ, है ना। कुछ बच्चे कहते हैं सर आंसर चेक करा दो, तो आंसर चेक करा दूँ, चलो आंसर मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक। सवाल तो ऐसे ही करना है जैसे मैंने भी किया था,
लेकिन आंसर आपको अगर चेक करना हो तो मैं आंसर भी चेक करा सकता हूँ। चेकिंग ऑफ आंसर, चेकिंग कैसे, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, चेक हो जाएगा आंसर। कैसे चेक करो, देखो 3 1 = 3, 3 4 = 12, भाई इसको इससे काट सकते हैं ना, तो ये आ जाएगा 7/5 है ना, 7/5 इंटू में यहाँ क्या बचा -1/4, सो -1/4, ठीक, और प्लस, ठीक। अब यहाँ ध्यान दे बच्चे, 5 से 5 कट जाएगा है ना, 5 × 5, 5 × 5, ये 7/1 क्या होता है 7 × 1/12, भाई चलो 7/1 लिख लो आप, क्या दिक्कत है, इंटू यहाँ 1/12, ओके। नाउ अब आप ध्यान दें, 7 × -1 -7 अपॉन में 5 4 कितना होता है 20 और प्लस 12 × 1 12, ठीक, और 7 × 7, ठीक। अब ये कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी लगाया था रूल, ठीक है, बट फिर भी आंसर वही आएगा। हम आपको करके दिखाते हैं। 20 और 12 का एलसीएम निकालिए, ठीक, 20 और 12 का एलसीएम निकालिए। 2 10 × 20, 2 6 है ना, और 2 5 और 2 3 है ना, और 3 5 हाँ, और 3 1 और यहाँ से 5 1 तो चेक कर लो, 2 2 4 4 3 12 12 5 60, तो एलसीएम कितना आ रहा है 60 आ रहा है, ठीक। 60 को 20 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को -7 से मल्टीप्लाई करोगे -7 × 3, और प्लस 60 को 12 से डिवाइड करो 5 आएगा, 7 × 5 करोगे, ठीक। चेक कर लो बच्चों, 7 3 = 21 और माइनस है आगे -21 और प्लस 7 5 = 35, ठीक, अपॉन में 60, करेक्ट। नो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, ठीक। कॉपी करिए, कॉपी करिए, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, कॉपी कर लीजिए प्लीज़। कर लिया, चलो, ठीक। नो अब ध्यान दें बच्चे, 35 - 21 आंसर पॉजिटिव में आएगा, आपको पता है। 5 - 1 4, 3 - 2 1, सो 14 अपॉन कितना हो गया 60। नाउ पॉजिटिव का होगा, 2 7 और 2 30 टाइम जाएगा, लो कितना आ गया 7/30। पहले भी कितना आ रहा था 7/30, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बड़े बड़े नंबर आ गए, उनका एलसीएम लेना दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है। तो इससे बढ़िया था कि हम क्या लगा देते, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 7/5 को हम कॉमन लेके कर देते तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाता। इसीलिए हमें पढ़ाया गया है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। प्लीज नोट कर लीजिए, करते हैं पार्ट 2, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, पेज नंबर 13, ट्राई दीज पार्ट 2 एनसीईआरटी रैशनल नंबर्स। देखिए 9/16 इंटू 4/14, सॉरी 4/12 है ना, ये क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। 9/16 इंटू 4/12 प्लस 9/16 इंटू -3/9, ठीक है। अब एक काम इनको करना चाहिए था जो इन्होंने नहीं किया, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ माइनस का, तो इसको ब्रैकेट में ऐसे रखना चाहिए था, ठीक है। ध्यान दें प्लीज। नाउ बच्चों, पहला तरीका तो क्या है इसको सॉल्व करने का कि भाई आप डायरेक्ट कर लो, है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ रहा है इसका उसको ऐड कर दो। दूसरा तरीका ये है बच्चों, क्या कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन का रूल का यूज़ हम यहाँ पर कर लें, ठीक है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या, कि अगर a इंटू इन द ब्रैकेट a b + c होता है तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी करते हैं, और अगर ऐसा होता है, ये देखिए a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में a और सेकंड टर्म में a कॉमन हो जाता है, a और ब्रैकेट में क्या बचता है, a इंटू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म में b बचता है, सेकंड टर्म में c। यानी कि आपको पहचानना है कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में क्या कॉमन आ रहा है। तो चेक करो, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस के पहले जो लिखा होगा फर्स्ट टर्म, प्लस के बाद में जो लिखा होगा सेकंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में बच्चों क्या आ रहा है, देखो इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, है ना, ये ब्रैकेट आप हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 9/16 इंटू 4/12 लिखा है, ठीक, प्लस यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रैकेट भी हटा दो, 9/16 इंटू इन द ब्रैकेट -3/9 लिखा हुआ है, ठीक। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, आप पूरा एक ब्रैकेट यहाँ पे डाल दो, ठीक, डाल दिया। अब सुनो, फर्स्ट टर्म में भी क्या आ रहा है 9/16, ये देखिए, और सेकंड टर्म में भी क्या आ रहा है 9/16, तो जो आता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म में भी 9/16, सेकंड टर्म में भी 9/16, 9/16 को कॉमन ले लिया, ठीक। सो 9/16 को हमने कॉमन ले लिया, सो ब्रैकेट में बचेगा फर्स्ट टर्म में 9/16 बाहर चला गया, क्या बचेगा 4/12, ओके, और प्लस 9/16 कॉमन चला गया, दो बार थोड़ी ना जाएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में से कॉमन आ गया बच्चों, है ना। तो 9/16 चला गया, यहाँ बचेगा सेकंड टर्म में -3/9, ओके, ये ऐसा हो गया, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है ना। सो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब कुछ बच्चे बोलते हैं ऐसा क्यों लिख दिया, ऐसा इसलिए लिख दिया बच्चों क्योंकि ध्यान से चेक करिए, 9/16 इंटू ब्रैकेट में क्या है 4/12 है, और प्लस माइनस में क्या है 3/9 है। अगर हम यहाँ क्या लगाएं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन लगाएं, तो चेक करो ये वापस भैया मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं, तो 9/16 इंटू 4/12 हो जाएगा, 9/16 इंटू 4/12, और प्लस 9/16 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि 9 + 9/16 इंटू व्हाट
-3/9। तो बच्चों इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्वेश्चन में हमें ये दिया था, ठीक, ये दिया था, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक, कर लो। 9/16 इंटू, इसको सॉल्व करना आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक, तो 1/3 हो गया ये, प्लस ऐसे ही कॉपी कर लेंगे अभी, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो ये 1/3, लेकिन माइनस का ध्यान रखिएगा, माइनस का ध्यान रखिएगा, ठीक, ऐसा हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओहो बड़ा बढ़िया हो गया ये तो बच्चों। देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, तो बड़ा बढ़िया आंसर आ रहा है इसका, 0 आ रहा है। कैसे? 9/16 इंटू व्हाट, ब्रैकेट में देखो बच्चों 1/3 है ना, ये ब्रैकेट में देखिए ये 1/3 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये 1/3 है। अब प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो -1/3 बच्चों, 1/3 -1/3 आंसर कितना आएगा? 0। एक बात और बताऊँ, याद है 1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -1/3। अगर आपने पहले की क्लासेस करी हैं, 1/3 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए? तो जब जवाब है 1/3 में -1/3 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यानी कि 1/3 का एडिटिव इन्वर्स क्या है? -1/3, यानी कि दोनों को ऐड करने पर 0 आ रहा है। और आप चेक भी कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, एक नंबर है पॉजिटिव का, एक नेगेटिव का, ये कट जाएगा दोनों, और यहाँ आएगा ब्रैकेट में क्या? 0। ओके, तो ये कट गया और यहाँ आ गया क्या? 0। यानी कि 9/16 इंटू 0। और कई बार आपको पढ़ाया गया है कि 0 अगर किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करता है तो आंसर कितना आता है? 0। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना? 0। ओके, अब जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा आप ऐसे कर लो, देखो 9/16 इंटू 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। अब 9 इंटू 0 हो जाएगा 0, और अपॉन में 16 इंटू 1 16, और 0 कौन समथिंग 0 लो। या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो किसी भी रैशनल नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, तो आंसर आ गया इसका 0। सो योर आंसर इज व्हाट? योर आंसर इज बच्चों 0। आंसर इज 0, करेक्ट। अब आपको अगर अपना आंसर चेक करना है तो वो भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, इतना नोट कर लीजिए प्लीज़, नोट कर लिया। और जब आप यहाँ पे जब आप कॉमन लिए थे ना किसको? 9/16 को, तो आप लिखोगे यूजिंग व्हाट? डिस्ट्रीब्यूटिविटी रूल। ओके, कॉपी करिए, आंसर हम आपका चेक कराते हैं, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब अगर आपको रीचेक करना है ना, सो रीचेक करने के लिए आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लो, देखिएगा आंसर 0 आएगा। ठीक है, दिखाते हैं आपको चेक कैसे करोगे। देखो इसको सॉल्व कर लो। पहले हमने आपको बताया था ये ऊपर नीचे भी कट सकता है, ऐसे ऐसे भी कट सकता है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे भी कट सकता है अगर बीच में मल्टीप्लाई हो। तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 और 3 4 ज़ा 12। अब आप चेक करो, 3 इंटू 1 3 अपॉन में 4 इंटू 4 16, प्लस 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, ठीक। तो ये देखिए 1 इंटू -3 अपॉन में 16 इंटू 1 16, करेक्ट। अब आप चेक करो बच्चों, कहना कुछ नहीं है, आप चेक कर सकते हो। 3/16 का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? -3/16, तो दोनों कट के आंसर 0 आ जाएगा। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो 3/16 और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। लो 3/16 -3/16 कट के कितना आ जाएगा? 0। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। 16 का एलसीएम कितना होता है? 16, ऊपर बचेगा 3 इंटू 1 करेंगे, -3 इंटू 1, क्योंकि 16 को 16 डिवाइड करोगे 1 आएगा, 3 इंटू 1 -3 इंटू 1, 3 1 ज़ा 3 -3 1 ज़ा 3 अपॉन 16, 3 -3 0 0 पॉइंट समथिंग 0। तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके स्टूडेंट्स।